दोस्तों, भारतीय पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी जी दो चीजों के लिए जानी जाती हैं। एक तो यह है कि उनका बड़ा ही निर्भीक स्वभाव है, वो किसी से नहीं डरती। पर दूसरा है कि उनका स्वभाव बड़ा ही अड़ियल है। दरअसल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यही सीएम ममता, जो कि 72 घंटे तक अपने बॉर्डर को झारखंड से सील करवा दी थी, उन्होंने 24 घंटे में आदेश अपना वापस ले लिया है। बॉर्डर खुल गया है। तो क्या प्रेसिडेंट्स रूल से सीएम ममता डर गई? दरअसल दोस्तों, आप अगर देखें तो बंगाल में भयानक बाढ़ आया है और इसके पीछे वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, उन्होंने कहा कि इसके पीछे झारखंड जिम्मेदार है और साथ ही साथ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसने ढेर सारा पानी झारखंड को बचाने के लिए बंगाल में छोड़ दिया। और ममता बनर्जी जी ने कहा कि भाई, ये फ्लड तो मैन मेड है, बंगाल को ट्रबल में डालने के लिए किया गया है। अब यहां पर दोस्तों, इसके बाद इन्होंने झारखंड के साथ अपना बॉर्डर ही सील कर दिया। कहा कि डीवीसी वाटर का रिलीज हुआ है, इसलिए झारखंड के साथ हम बॉर्डर सील कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस प्रकार से कई किलोमीटर लंबी लाइन ट्रक्स की लग गई हैं बंगाल के साथ बॉर्डर पे, क्योंकि आप मत भूलिए, बंगाल में बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, जहां से सिर्फ झारखंड नहीं, आप अगर देखें, क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, वैसे ही आप देखें तो पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सभी इस पोर्ट पर निर्भर करते हैं। और अगर आप ये बॉर्डर सील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पोर्ट्स को एब्यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि कारण दिया गया कि भाई, हमारे यहां तो बाढ़ आ गया है और हम बॉर्डर सील कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद कई लोगों ने कहा कि ये तरीका है सेंटर को और झारखंड को पनिश करने का। अब दोस्तों, जब ये कहानी आगे बढ़ी तो यहां पे आप देखें तो बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए भाई, दोषारोपण करना बंद करें और जो कारण है फ्लड का, वो कहीं ना कहीं आप हैं उसके पीछे जिम्मेदार। वो दोष दूसरों पे लगाने के बजाय इसके खिलाफ आप एक्शन लें। अब दोस्तों, उसके बाद जब बॉर्डर सील हुआ तो गवर्नर ने उसके लिए भी तलब किया, सीएम ममता जी को बुलाया, एक्सप्लेनेशन मांगा, लेकिन इससे पहले वो एक्सप्लेनेशन देती, वो अपना आदेश ही वापस ले ली। दोस्तों, 24 घंटा भी नहीं हुआ, कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं केवल 20 घंटे में ममता बनर्जी जी ने अपना बॉर्डर झारखंड के साथ खोल दिया। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है भारत के पूर्व में? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इन फ्लड्स के लिए? और साथ ही साथ क्या प्रेसिडेंट्स रूल का फियर यहां पर था? क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के बड़े ही क्लियर ग्राउंड्स यहां पर बन रहे थे, इंक्लूडिंग एसआर बोमई। उनका जो रूलिंग है वो भी यहां डायरेक्टली अगर आप देखें तो उन्होंने भी अलाउ किया है, इस कंडीशन में आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। तो वो क्या है, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 24,999 में यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाए हैं। इस कीमत पे दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, आंसर चेक करके आपको बताया जाएगा कहां आप गलत हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में बन रहे हैं, एक एक चीज हम डिटेल में बताते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। दोस्तों, यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट है, अगर आप 2025 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बस 1 साल बचा है अगले मेंस के आते आते, तो हमें टाइमली आपका सिलेबस खत्म करवाना है। और उसको ध्यान में रखते हुए 2025 के लिए हमारा आखिरी बैच है पाथवे। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरी बैच है, इसके बाद 2025 का बैच नहीं मिलेगा, सीधा 2026 का होगा। तो अगर आप 2025 के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अभी जाएं, जाके जुड़े, नीचे लिंक आपको मिल रहा है, क्लिक करें, कोड KC10 यूज करें, ताकि आपको ये आकर्षक कीमत पे यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, डिस्काउंट के लिए आपको कोड KC10 लगाना पड़ेगा। एक बार जब आप इस बैच से जुड़ जाएंगे तो कंप्लीट प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, कंप्लीट मेंस का प्रिपरेशन टाइमली होगा। एग्जाम के पहले हम सिलेबस खत्म करवाएंगे, सीसैट भी प्रिपेयर करवाएंगे, आपके सारे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, इसके सिवा अन्य भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। अकेडमी में यूपीएससी सीएससी में जो मिल रहा है आपको मिल जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, आंसर राइटिंग सेशन है, ये सब आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि 25 सितंबर को पांचवे बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बंगाल में जो फ्लड आया है उसको ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये तो मैन मेड है, और इसके लिए उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जानबूझ के डीवीसी ने इस प्रकार के फ्लड को अंजाम दिया क्योंकि वो अपने राज्य झारखंड को बचाना चाह रही थी। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो बंगाल में सच में जो फ्लड का सिचुएशन है वो तो बड़ा भीषण है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर आप देखें तो ऑलरेडी इलाका
इफेक्टेड है, 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग इससे इफेक्टेड हैं। और लॉस ऑफ क्रॉप्स, डैमेजेस टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गया, वैसे ही आप देखें तो बिजली के झटके लगने से मृत्यु हो रही है, प्राइवेट घर जो हैं, एसेट्स हैं, वो सब बर्बाद हो रहा है, हाउसेस, कैटल, सबका नुकसान हो रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी गंभीर है। अगर आप देखें तो वैसे तो 11 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ का प्रभाव आपको देखने मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप प्रभावित इलाका देखें तो एक ये वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसको बीरभूम कहते हैं। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे आप देखें तो ये नादिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी प्रभाव है। वैसे ही आप देखें तो ये पश्चिम मिदनापुर है जहां पे प्रभाव दिख रहा है, और यहाँ पे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको इंपैक्ट दिख रहा है फ्लड्स का सबसे अधिक। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का ये वाला पूरा इलाका है जो कि इसके कमांड एरिया में आता है। अब इसमें अगर आप देखें तो डीवीसी के द्वारा ये यहाँ पे दामोदर नदी चल रही है, जिसमें अगर आप देखें तो कई इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं। दामोदर दोस्तों सौरो ऑफ बंगाल कही जाती थी क्योंकि हर साल वहां पर फ्लड आता था। उसको ध्यान में रखते हुए दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी आजादी के बस कुछ साल बाद। एक बार स्वतंत्रता मिली, कहा कि ये बंगाल में हर साल फ्लड आने का प्रॉब्लम खत्म किया जाए और उसके लिए दामोदर में ढेर सारे अगर आप देखें तो डैम्स बनाए गए। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो तिलैया डैम है, ह्यूज डैम है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ कोनार डैम है, यहाँ पे मैथन डैम है, यहाँ पंचेत डैम है। तो ये सारे डैम बनाए गए जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट भी मैथन में, पंचेत में, तिलैया में है। यहाँ पे दोस्तों कोयला निकलता तो थर्मल पावर प्लांट भी है इसी के आसपास। इसके सिवा दोस्तों ये सब के द्वारा बंगाल में जो बाढ़ की समस्या है वो काफी हद तक कंट्रोल की गई है। तो यहां पर दोस्तों अब इसके बाद ममता बनर्जी जी का आरोप है कि इसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो बंगाल की सुरक्षा के लिए, झारखंड की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसने 3.5 लाख क्यूसेक्स पानी का छोड़ा है बंगाल में। और अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री से बात की, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के ऑफिशियल से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट डैम्स में ड्रेजिंग नहीं करता। ड्रेजिंग यानी होता क्या है दोस्तों, डैम है, रिजर्वायर है, नदी का पानी आ रहा है, मिट्टी ला रहा है, तो डैम में मिट्टी भी जमेगी। तो ड्रेजिंग यानी मिट्टी, एक टाइम आता है जब मिट्टी निकाला जाता है डैम से और उसके बाद मिट्टी निकाल के हटाया जाता है ताकि डैम का जो वॉल्यूम है पानी स्टोर करने का वो बराबर बना रहे। तो कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रेजिंग भी नहीं कर रही है। मैंने उनको कितनी बार कहा, कोई फायदा नहीं, ये डैम मैन मेड है क्योंकि डीवीसी के वर्क से जो काम उन्होंने किया उस वजह से बंगाल में बाढ़ आया। अब दोस्तों यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि ममता जी कृपया करके अपना कार्य करें, ये जो दोषारोपण का काम आप कर रही हैं वो गलत है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के गवर्नर ने कहा कि देखिए जो डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा बाढ़ आया है, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर, ये तो दामोदर वैली रिवर सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। यहां पे इनंडेशन हो रहा है, बाढ़ आ रहा है क्योंकि एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है। आप देखें तो कुछ नदी वाले इलाके में जैसे द्वारकेश्वर नदी, सिलाबटी, कंसाबटी, इन सब इलाकों में नतीजन ये हुआ है कि इस हेवी रेनफॉल से बंगाल में बाढ़ आ रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुक्त मणिपुर डैम है जो कंसबटी नदी पे है, जिसमें अगर आप देखें तो फ्लड इसलिए आया क्योंकि आपने इस डैम से पानी को रिलीज कर दिया। इतना ही नहीं, इस नदी के किनारे में जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, नदी के किनारे में दोस्तों दीवार कुछ इलाकों में लगाया जाता है जहां पे फ्लड आता है, तो वो दीवार टूट गई है, एम्बैंकमेंट टूट गया है जिस वजह से बाढ़ आया है। और ये मुक्त मणिपुर डैम वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा ओन्ड है। तो आप क्यों सेंटर को आरोप लगा रही हैं, डीवीसी को आरोप लगा रही हैं, जब आपके अंदर कुछ कमियां हैं उसके खिलाफ आप काम करें। यहां पे दोस्तों यूनियन पावर मिनिस्ट्री भी आ गई। उन्होंने कहा जब भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने पानी छोड़ा है सारे अथॉरिटीज को बताया गया है। दोस्तों यहां पे जानना होगा, ऐसा नहीं है डैम में अगर रिजर्वायर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो एक लिमिट तक है, वो एक लिमिट के बाद पानी यदि स्टोर करेगा तो डैम टूट सकता है और फिर तो भयानक पानी रिलीज होगा। और अगर डैम बर्स्ट हो गया तो फिर तो क्या बंगाल, क्या बांग्लादेश, सब के सब डूब जाएंगे। इतना भयानक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए पानी को रिलीज करना पड़ता है जब भी लगता है कि डैम में पानी एक लेवल से ज्यादा हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना हो गया है कि अब दीवार तोड़ देगा, तो पानी को छोड़ना पड़ता है। यहां पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने भी कहा कि देखिए जब भी हमने पानी रिलीज किया है तो ये फैसला वेस्ट बंगाल और झारखंड के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से चर्चा करने के बाद मिल के लिया गया है। डीवीसी की टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने जब कहा वेस्ट बंगाल झारखंड के स्टेट के साथ बैठक करके, तब जाके ये फैसला हुआ है। तो ऐसे आप डीवीसी पे दोषारोपण ना करें।
जो भी है दोस्तों, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने अपना बॉर्डर झारखंड के साथ सील कर दिया। इंटरस्टेट बॉर्डर है, कहा वहां से जितने भी ट्रक हैं वहीं के वहीं रुक जाएं। झारखंड ऑफिशियल्स ने कहा ये क्या बात हुई, हमें तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, हमारे यहाँ हाईवेज में ट्रक इस प्रकार से एक लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और सीएम ममता ने कहा कि मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ भी। डीवीसी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप देखें तो वो इसको रेगुलेट करती है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन चलाती है। अब यहां पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए मैं इसलिए झारखंड के साथ अपने रोड ब्लॉक कर रही हूं, क्योंकि हाईवेज ब्लॉक कर रही हूं क्योंकि नेशनल हाईवे 16 में पश्चिम मिदनापुर वाले इलाके में वाटर लेवल बढ़ गया है। अब दोस्तों नेशनल हाईवे 16 अगर आप देखें तो ये है जो कि इस इलाके में है। झारखंड बॉर्डर तो बहुत दूर है। आप झारखंड बॉर्डर अगर आप देखें तो दोस्तों ये तो बहुत दूर है, क्योंकि आप ये मैप देख सकते हैं, यहां पे झारखंड बॉर्डर है और ये तो कोस्ट के किनारे किनारे नेशनल हाईवे 16 चल रहा है। तो यहां पे ये क्या बात हुई कि यहां पे कहीं पे बाढ़ आया है, इसलिए आप इतने बड़े इलाके में ट्रक्स को आने ही ना दे। तो यही इन्होंने कह दिया कि देखिए जो नेशनल हाईवे 16 है वहां पश्चिम मिदनापुर में बहुत ज्यादा पानी है, तो इसलिए मैं बॉर्डर सील कर रही हूं 3 दिन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे राज्य में ट्रक और कार आके डूब जाएं। बट ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि इन्होंने झारखंड को बाकी राज्यों को आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास किया। कहा कि पोर्ट है ना वहां पे, देखते हैं तुम्हारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, सारे पोर्ट का एक्सेस तुम्हारा रुकेगा। ऐसा मीडिया का आरोप है कि इस प्रकार से थिंकिंग हो सकती है। जो भी है दोस्तों, ऐसा देखने मिला कि 72 घंटे के लिए बॉर्डर क्लोज करना था, लेकिन 20 से 24 घंटे होते होते सुर बदल गए, बॉर्डर रीओपन हो गया। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है देखिए बॉर्डर तो खुल गया है, लेकिन 20 से 25 किलोमीटर लंबी आप देखें तो ट्रक्स की लॉन्ग क्यूज हैं, तो वो अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा फ्री फ्लो आने में। जो भी है दोस्तों, एक बात जानना होगा आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। ये जो ट्रक्स हैं, ऐसा नहीं है केवल हल्दिया पोर्ट सामान ले जाके दुनिया में एक्सपोर्ट करना होता है, वहां से सामान लेके इंपोर्ट कराना होता है, बिल्कुल नहीं। रेस्ट ऑफ इंडिया से भी पश्चिम बंगाल में सामान जाता है। अब वेजिटेबल, फ्रूट्स, अनियंस जैसे कुछ पेरिशेबल कमोडिटीज भी हैं, वो भी वहीं पहुंचते हैं। तो इनका यदि स्टॉक लिमिटेड हो जाएगा तो बंगाल में जब प्राइस राइज होगा तो पब्लिक का कितना प्रेशर होगा। तो ये बात बोलने के बाद याद आया, पब्लिक तो हाहाकार मचा देगी। जब भाजा खाने के लिए लाना तो पड़ेगा ना, भाजा पकाना है, फ्राई करना है, तो कैसे करेंगे वो चीजें। जब 7वें आसमान पर दाम पहुंच जाएगी तब क्या होगा। दोस्तों सिर्फ यही कारण नहीं है, दूसरा कारण अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट्स रूल का भी डर है। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट अपना फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं कर रही है तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी का कंट्रोल ले सकती है। एसआर बोमई केस, जो हमेशा कहा जाता है प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा सकते, देखिए एसआर बोमई केस ये कहता है। उसी एसआर बोमई केस में साफ साफ कहा गया है प्रेसिडेंट्स रूल इज वैलिड व्हेन कोई सरकार हो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को विलफुली रिफ्यूज करे और भारत के सिक्योरिटी को अगर वो इंडेंजर करे तो आप उस पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। दोस्तों यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 301 का क्लियर वायलेशन है, जो कहता है कि फ्री फ्लो होना चाहिए ट्रेड का थ्रू आउट द कंट्री। यदि आप फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को कर्टेल कर रहा है कोई एक राज्य तो वो गलत कर रहा है। इसके सिवा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को भी खतरा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप बॉर्डर राज्य हैं और उसमें अगर आप बाकी के भारत से उसका कनेक्शन तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी को भी खतरा है। एंड ऑफ द डे आप ही के राज्य में सेंसिटिव चिकन स्नेक भी गुजर रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप झारखंड से बाकी राज्यों में भी इसको एक्सटेंड कर देंगे तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। बाकी हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे, जिस पर झारखंड, बिहार जैसी छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां तक कि नेपाल, भूटान, वो सब निर्भर करते हैं। तो आप उसका एक्सेस रोक रहे हैं तो आप भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो क्लियर ग्राउंड था इस बार तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का। शायद यही बात समझ आई और ममता बनर्जी जी ने अपना फैसला वापस लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें दोस्तों। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस आपको तैयार किया जा रहा है हर तरीके से।
बस हफ्ते में 2 दिन आपको जुड़ना है, यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा बने। बाकी जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 24,999 रुपए में आपके लिए यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मार्केट में जाएंगे केवल टेस्ट सीरीज मिलता है इतने में आपको हम जीएस कोर्स, सीसैट कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आप कोई भी बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। पर अगर आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, क्योंकि आखिरी बैच आ गया है, इसके बाद सीधा 2026 का बैच आएगा। तो अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, 2025 आपका टारगेट है, तो ये आखिरी बैच का हिस्सा बन जाए। नीचे लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर 24,999 रुपीज। ये आकर्षक कीमत तभी आपको मिलेगी। इसके सिवा एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लिबर्टी बैच 2026 के लिए, आरएम बैच 2026 के लिए, इसके सिवा अन्य बैचेस भी हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों आपको हम ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, 20 GS PDF बुक्स देते हैं, लाइव मेंटरशिप देते हैं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म के सारे क्लासेस तो आप लाइव और रिकॉर्डेड देख ही सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस का दोस्तों हमने कार्निवाल भी स्टार्ट किया है। 23 सितंबर से सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के नए बैचेस आ रहे हैं, जरूर जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों एकेडमी एश्योर वापस आ गया है, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका यदि यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे, तो इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP आपको मिलता है मेंस के लिए, मेंस क्लियर करते हैं तो फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम है, इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो 100% फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। यूज द कोड KC10, नीचे लिंक है, उसका हिस्सा बन जाए, एनरोल अवश्य करें, अभी का अभी कर लें।